फोर्टिज एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस थेरेपेटिक जीआई एंडोस्कोपी विभाग का शुभारंभ मुख्य अतिथि घनश्याम तिवारी के द्वारा किया गया, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से जुड़ी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी तरक्की है। यह नई एआई पासवर्ड एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी डॉक्टर के लिए तीसरी आंख की तरह काम करती है, जो छोटी छोटी असामान्यताओं का भी पता लगा लेती है, जो पारंपरिक एंडोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान शायद पता न चले। प्रोसीजर के दौरान चाहे गैस्ट्रोस्कोपी हो या कोलोनोस्कोपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंडोस्कोपी रियल टाइम में वीडियो फीड को एनालाइज करती है। अगर इसे कोई संदिग्ध जगह दिखती है तो यह तुरंत स्क्रीन पर हाईलाइट किया हुआ बॉक्स बनाती है, जिससे डॉक्टर को करीब से देखने के लिए अलर्ट मिलता है। बेहतर कलर विजुअलाइजेशन और हाई जूम कैपेबिलिटी छोटे छोटे बदलावों को शार्प फोकस में लाने में मदद करती है, जिससे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बेहतर होती है। इस जगह से शुरुआती स्टेज की बीमारियों को अक्सर एंडोस्कोपिक रिमूवल से मौके पर ही पहचाना और इलाज किया जा सकता है। एक तरह से तीसरी आंख है। जैसे एंडोस्कोपी करने वाले की 2 आंखें हैं, उसको सतर्क करने और सजग करने के लिए एक तीसरी आंख एआई के रूप में एंडोस्कोप में विकसित कर दी गई है। जब आप एंडोस्कोपी करते हैं, आप हालांकि पूर्ण ध्यान से करते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन आंख मनुष्य की आंखें 10 से 15% केसेस में कई बार कोई लीजन, कोई बीमारी को मिस कर सकती है। और इस मिस करने की कमी को रोकने के लिए एआई आपकी सहायता करती है। वो आपको अलर्ट करती है कि एक पर्टिकुलर जगह में आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, कृपया उस एरिया को दोबारा एग्जामिन करें, उसको और डिटेल में देखें। तो आपकी एक एरर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो एआई एक तरह से आपकी हेल्प है, नहीं कि आपका विकल्प है। आपकी हेल्प करता है, आपको डायग्नोसिस में फर्दर हेल्प करता है। खास तौर से एआई का उपयोग उन केसेस में महत्वपूर्ण है जहां कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में हो। अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोसिस करने के लिए एआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, और इस विधि द्वारा बहुत ही अर्ली स्टेज में कैंसर को डायग्नोज किया जा सकता है। जो ये मशीन है, इसमें न केवल ये पता लगता है कि यहाँ पर कोई बीमारी है, परंतु उस बीमारी में क्या बीमारी है इसको कैरेक्टराइज करने के लिए भी और साधन इसके अंदर हैं। उसमें अलग अलग कलर चेंज करने के सिस्टम है, उसको मैग्नीफाई और बड़ा करके देखने के सिस्टम है। सो आप एंडोस्कोपी के माध्यम से ही बहुत से केसेस में ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये किस तरह की बीमारी है, क्या है। तो एआई आपको कोई चीज़ मिस करने से रोकती है, आपको डायग्नोसिस में हेल्प करती है, मरीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने में हेल्प करती है। तो मैं इस विधि का उपयोग हम धीरे धीरे सीख रहे थे, और इसमें कुछ सीख रहे हैं, तो हमने सोचा इसका उद्घाटन कराया जाए। और तिवारी साहब से बढ़िया कोई व्यक्ति इसके लिए हो नहीं सकता। धन्यवाद। नई नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ करके समाज की कैसे सेवा कर सके, सबको लेकर के सबको मिल सके। साथ ही डॉक्टर शर्मा है, एस एस शर्मा, जो कि डिपार्टमेंट में सबसे अग्रणी हैं, एचओडी हैं, उनके साथ हमारे यहाँ पे 4 हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं सीनियर, डॉक्टर जयंत शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र सुल्तानिया जी, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर नागाई। तो एक बहुत ही बड़ी टीम है। डॉक्टर संदीप जैन है, जो कि जीआई अग्रणी जीआई सर्जन है, डॉक्टर लोकेश है। तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हमारे पास जीआई का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी और एडवांस टेक्नोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का है, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि देश विदेश में जो भी तकनीक है कहीं पर भी जो यहाँ पर उपलब्ध ना हो। आप बात करें तकनीक में इक्विपमेंट की, आप बात करें स्किल सेट की, नई नई जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आ रही हैं, डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज आ रही हैं, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। मैं ये बोल सकता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी जीआई से संबंधित बीमारी का इलाज ना हो सके, जो कि उपलब्ध है आज की दुनिया में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत जी माननीय श्री घनश्याम जी तिवारी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारा सम्मान बढ़ाएं। 2 शब्द। धन्यवाद।
इस डिपार्टमेंट के HOD SS शर्मा साहब, डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी, उपस्थित सभी चिकित्सकगण और संभ्रांत सज्जनों देवियों, मेरा इस अस्पताल से बहुत काफी संपर्क रहा है। जब से इसका भूमि आवंटन हुआ तब से लेकर, फिर इसके मालिक बदलते गए तब से लेकर, फिर इसके सुपरिटेंडेंट भी बदलते गए तब से लेकर मेरा बहुत संपर्क रहा है। और मेरा इस बात की मुझे प्रसन्नता भी रही है कि मेरे दो तीन पोता पोती मिलाकर 6 हैं और 6 का डिलीवरी यहीं हुई है। इसलिए इस हॉस्पिटल से मेरा खूब जुड़ाव रहा है। डॉक्टर SS शर्मा ने मुझे कहा था कि भाई हम AI का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैंने उनको मजाक में कहा कि आपको AI की क्या जरूरत है, क्योंकि ये क्या इनकी भीड़ लगी रहती है पेशेंट्स की। तो मैं 1-2 बार इनके घर गया हूँ, तो उसको लेटाते हैं और यूँ हाथ क्यों फेरते हैं, कुछ नहीं है तुम्हारे, तो AI तो आपके हाथ में ही है। तो लेकिन ये AI की जो तकनीक है जिसका उपयोग आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है, वो जयपुर के लिए और राजस्थान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, तो आम आदमी को इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये जो AI है, इसके बारे में ये सब क्षेत्रों में चली गई है। AI मानव प्रतिभा का विस्तार है, इसका विकल्प नहीं। तो इसलिए इस पर यह बैन करना कि AI आएगी तो इतने लोग बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी आवश्यकता रहेगी, ऐसा नहीं है। जब जब कोई नई मशीन आती है तब तक इसी प्रकार की बात होती है। उदाहरण के लिए मैं बहुत छोटे से शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सुई जो होती है ना अपने सिलाई करने की, ये पहले लोहार बनाया करते थे, फिर इसकी मशीन आई तो हजारों एक साथ बनाने लगे, लोग बोले तो बेकार हो जाएंगे। जो भी नया मशीनीकरण होता है, डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर जब चला तब लोगों ने बहुत विरोध किया, जुलूस निकाले थे मजदूरों ने यहाँ कि बैंकों में आप कंप्यूटराइज करोगे तो इतने लोग बेकार हो जाएंगे, रेलवे में करोगे इतने हो जाएंगे, हवाई जहाज में करोगे इतने हो जाएंगे। अब आज स्थिति हो गई कि बिना कंप्यूटर के आपके हवाई जहाज, रेलवे चलते नहीं, आपके टिकट बुक होना करना सारा काम मशहूरा, बेरोजगार नहीं बढ़ी। इसी प्रकार से ये AI जो आ रही है उससे रोजगार भी बढ़ेगा और सुविधाएं भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगी। और उदाहरण के लिए 2035 तक भारत में 967,000 अरब डॉलर का इसमें इस AI के द्वारा कमाई होने वाली है, वो इसका बढ़ेगा। और भारत सरकार ने इसका काम भी चालू कर दिया। AI बहुत से क्षेत्रों में प्रारंभ हो गई है। अब AI का जितना उपयोग होगा, अब जिन लोगों ने देखा है, मैंने देखा है, गाड़ी पर चलना जिसमें बैल जुते हुए थे, फिर लड्ढा चला जिस पर ऊंट पर लड्ढा चलता था, फिर बसें चली छोटी छोटी चॉइस की, फिर कार भी चल गई, फिर रोड भी बन गई, फिर इतनी कार भी चल गई, फिर अब डिजिटल पेमेंट होने लगा। जब डिजिटल पेमेंट हुआ